जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराजा पृथु के ही वंश में एक प्राचीन बहिर नामक राजा हुए। उनका मन कर्म कांड में बहुत लग गया था, इसलिए वो बहुत सारा यज्ञ किए और यज्ञ किए तो उसमें हर यज्ञ में जो है पशु की जो है बलि होती थी। तो एक बार उनसे नारद जी मिले और कहे कि आखिर किस कल्याण के लिए आप ऐसा कर रहे हो। कल्याण का मतलब क्या होता है? देखो कि आत्यंतिक निवृत्ति, और आप जो ये निरीह पशुओं को बार बार मार रहे हैं, तो ये पशु देखो वो सब आकाश में आपके मरण काल का इंतजार कर रहे हैं और वे अपनी लोहे जैसे सींगों से आपके शरीर का छेदन करेंगे। वो भी आपके इसका जो है कृत्य का बदला लेंगे। इसलिए हे राजन, इस बारे में मैं आपसे एक बहुत पुराना उपाख्यान बताना चाहता हूं। इसको ध्यान से सुनिए और इस पर गौर भी करिएगा। बताए, बहुत पहले की बात है कि पुरंजन नाम का एक बहुत ही यशस्वी राजा था और उसका अविज्ञात नाम का मित्र था, जिसकी चेष्टाओं को कोई समझ नहीं पाता था। वो पुरंजन अपने रहने के लिए हर दिशाओं में जो है जगह खोजने लगा कि मैं कहाँ रहूं, कहाँ रहूं, कहाँ रहूं। और चलते चलते मान ली उसको जो है हिमालय की तलहटी में जो है उसने देखा कि ये 9 द्वारों वाला एक बहुत श्रम्य नगर उसने देखा। उसमें 9 दरवाजे थे। और कैसे थे दरवाजे? 5 दरवाजे जो पूरब की ओर थे और 2 दरवाजे एक साथ लगे हुए, और एक दरवाजा उत्तर की तरफ, एक दरवाजा दक्षिण की तरफ, और 2 दरवाजे जो पश्चिम की ओर थे। अब ये जो है एकदम सारी सुविधाओं से, बाजार, चौराहे, नगर, उद्यान से भरा हुआ था। तो पुरंजन को लगा कि हाँ, ये हमारे रहने लायक अच्छा स्थान है। अब जो है इसमें उसने इसी 9 द्वार वाले पुरी में जो रहने का विचार बनाया। तो अभी वो टहल ही रहा था, तब तक बाहर उसको क्या दिखाई पड़ा? एक बहुत सुंदर उद्यान, बहुत सुंदर वन जो है था, और उस वन के अंदर जलाशय था और जलाशय के चारों अच्छे अच्छे पेड़, सुगंध जो है उसको बहुत ही प्रिय लगा। और तभी क्या देख रहा है, ये किशोरी सुंदरी बाला, और वो आ रही है। उसके साथ कुछ 10 मित्र थे और फिर इतने ही और एक 5 फंड वाला सांप द्वारपाल के रूप में उसके आगे चल रहा था। तो एकदम देख करके भ्रमित हो गया और अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। आते ही पूछा, सुंदरी, इस घनघोर जंगल में, इस वन में आखिर तुम किसको तलाश कर रही हो? लगता है कि तुम अपने पति को खोज रही हो, लेकिन तुम कौन हो? तुम कमला हो कि ब्रह्माणी हो, लेकिन कोई देवी हो, लेकिन हमको लगता है तुम कोई ना कोई लोग मानवी हो क्या? क्योंकि तुम्हारे पैर जो पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। लेकिन मेरी याचना है, अगर समझो तो जो है हमें सनाथ करो और मैं तुम्हें अपने महल की रानी बनाना चाहता हूं। तो वो मुस्कुराई और कही, या आप बहुत यशस्वी हैं, सुंदर हैं, तो आप जैसे सुंदर पुरुष को छोड़ करके कौन सी युवती जो है दूसरे पति को वर्ण करना चाहेगी? और ये नगर है और आप इसमें 100 सालों तक जो है, आपको विषय भोगों की बहुत कामना है ना, तो आप 100 साल तक इसमें रहिए और विषय भोगों को भोगिए, और मैं आपके लिए हर तरह का उपभोग का वस्तु मैं तैयार करती रहूंगी। और ऐसे करके वो राजा पुरंजन उस
स्त्री के प्रति एकदम से आसक्त हो गए। इतना आसक्त हो गए कि वो जो काम करती बस वही देख करके वो भी कर लेता। अगर वो खाना खाती तो खाना खाते, हंसती तो हंसते, गाना गाती तो गाते, वो सोने जाती तो उसके पास सो जाते, नृत्य करती तो नृत्य करते, जो भी जो है, यानी उसका मन जो है उस सौंदर्य के द्वारा चला गया है। अब ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। एक बार उसके मन में हुआ व्यसन बस कि चले शिकार करें। वो चल दिए, अपने तेज धनुष को लेकर के राजा गया और वहां पर उसने व्यसन बस बहुत सारे ये जो है मध्य पशु को मारा। उसमें बहुत क्या थे जो है वो भैंसा, हिरन, नीलगाय, शाही, बहुत सारे जो है पशुओं को मारा। तो अब सिर्फ देख करके बहुत सारे लोग दुखी हो गए कि ऐसा नहीं। अब शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि अगर किसी को मांस की लत लग गई हो तो वो जो है शास्त्र नियत के अनुसार से करे और वो ठीक है, लेकिन अनावश्यक रूप से जो है पशु को मारना ये बहुत ही बड़ा पाप है। अब इस तरह से बहुत ही उसने जो है जो पंखों वाली बाण थे, पुरंजन ने बहुत सारे लोगों को मार दिया। और इसके बाद थक गया था, आया बढ़िया से जो है स्नान किया और विश्राम किया और भोजन से तृप्त होकर के, हृदय में आनंदित होकर के, काम से व्यथित होकर के वो लगा खोजने। क्या किया? वो बढ़िया अपना श्रृंगार किया, तिलक लगाया, माला लगाया, सुगंध अपना सेंट का जो है, और अब लगा खोजने अपनी भार्या को। अब महल की रानियों से पूछा, अरे जी बताओ तुम लोगों की भार्या ये जो है, तुम लोग की जो है स्वामिनी कहाँ है और क्यों लगता है कि आज उतना ये नगर सुखकर नहीं प्रतीत हो रहा है? तो सब बोली, महाराज पता नहीं आपकी महारानी ने आज क्या ठाना है। कहा बताओ, इसके बिना तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। जैसे किसी घर में माता न हो अथवा पति को मारने वाली पत्नी न हो तो उस घर में रहना वैसे बेकार हो जाता है जैसे वो घर कैसा होता है जो बिना पति का रक्त रहता है, और उसमें कोई भी बुद्धिमान पुरुष ऐसे घर में रहना पसंद नहीं करेगा। बताओ कहाँ है? तो कहाँ जाइए, देखिए वो पृथ्वी पर जो है एकदम से बिना कोई पोशाक और बिना कोई गहना किए एकदम पड़ी हुई है। गए और अब पुरंजन उसको लगे मनाने, कहे कि अवश्य ही अगर कोई स्वामी अपने नौकर को, भृत्य को अपराध करने पर दंड नहीं देता है तो ये उसकी गलती है, क्योंकि दंड देने के बाद ही वो धन्य हो जाता है। तो मैं मुझसे अगर हुआ है तो कहो, मैं उसको सहर्ष से जो है उस दंड को भोगने के लिए बताओ। अथवा विष्णु भक्तों को छोड़ करके दुनिया में कौन है जो तुम्हारा कोई अहितकर काम किया है, वो अवश्य ही मैं उसको दंड दूंगा। लेकिन प्रिय तुम जो है प्रसन्न हो जाओ। और इसके बाद उसको मनाने के लिए उसने जो है उस पत्नी का चरण छुआ, उसको प्यार से अपनी गोद में बिठाया और उसकी मनोबल करने लगा। इसके बाद पुनः पुनः पुरंजन की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे।